जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास में केला सींचने की कहानी, पूजा करने की कहानी। ज्येष्ठ माह में केला सींचने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जेठ के महीने में केला सींचना, पूजा करना, परिक्रमा करने से बहुत ही सुफल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। सभी कष्ट संकट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं केला सींचने और उसकी पूजा करने की क्या विधि है और कहानी सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप ज्येष्ठ माह में केला भी नहीं सींच सकते हैं तो आप केले की कहानी जरूर सुने। इससे भी भगवान खूब प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ज्येष्ठ मास में केला सींचने की कहानी। इस कहानी से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि, संतान सुख, सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि सभी इस कहानी को सुनने का पुण्य प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए कहानी जानते हैं, पूजा कैसे करते हैं। किसी गांव में एक साहूकारनी रहते थे। उसके एक बेटा था, एक बहू थी और एक बेटी थी कंवारी। साहूकार का परिवार बहुत ही धार्मिक विचारों का था। बहू ज्येष्ठ माह में स्नान करती, सूर्य देव को अर्घ्य देती और केला सींचने जाती। केला सींचती, पूजा करती, भोग लगाती, कलावा बांधती और परिक्रमा लगाती और घी का दीपक जलाती और भगवान से कहती, हे भगवान, मेरे बेटा हो जाए तो मैं अपनी कुंवारी ननद की शादी आपसे करवाऊंगी। और रोज ऐसे ही पूजा करने जाती और अपनी ननद को साथ लेके जाती। महीना पूरा होने को आया। हमेशा की तरह वो ऐसे ही पूजा करती और भगवान से यही प्रार्थना करती। भगवान ने सोचा कि महीना पूरा होने को आया है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं और देखते हैं कि ये अपना वचन पूरा करती है कि नहीं, अपनी ननद की शादी हमारे साथ करवाती है कि नहीं। ये सोचकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और 9वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुंदर पुत्र प्राप्त होने के बाद बहू सब कुछ भूल गई। जब अगली साल जेठ मास आया तो न तो उसने केले की पूजा की और न ही ननद की ब्याह की कोई बात करी। अब लड़का होने के कुछ दिन बाद वो अपने मायके जाने लगी तो रास्ते में केले के पेड़ के पास रुकी। वहां से आकाशवाणी हुई कि साहूकार की बेटे की बहू, तूने अपना वचन नहीं निभाया। तूने अपनी ननद की शादी मेरे साथ करवाने के लिए कहा था कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं अपनी ननद की शादी करवाऊंगी। तेरे बेटा हो गया, तू सब कुछ भूल गई। बहू इधर उधर देखने लगी, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। बहू ने चारों तरफ देखा तो केला का पेड़ हिल रहा था और उसमें से आवाज आ रही थी। बहू घबरा गई और अपने पियर चले गई। वहां कुछ रहने के बाद जब ससुराल वापस आई तो वो कुछ उदास सी रहने लगी। कुछ दिन बाद साहूकार ने कहने लगी, बहू, हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, तुम दुबली पतली होती जा रही हो, क्या कारण है? तुम जब अपने मायके गई थी तो बड़ी खुश गई थी और अब तो उदास उदास रहती हो। बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, बच्चा होने के बाद कुछ कमजोरी सी आ गई है। साहूकार ने कहने लगी, कोई बात नहीं है, हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से हम काम वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ दिन रेस्ट करो। साहूकार ने काम वाली लगा ली और बहू को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। फिर भी बहू दुबली पतली रही, उदास रहती। साहूकार ने कहने लगी, अब तो काम वाली भी लगा ली है, फिर भी उदास रहती हो, क्या कारण है? बहू ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन इंतजार किया भगवान ने और भगवान ने सोचा कि वो तो अपना वादा पूरा करती नहीं है। एक दिन भगवान ने एक सुंदर सा लड़के का भेष बनाया और उनके घर चले गए। साहूकार ने दरवाज़ा खोला, पूछने लगा, अभी आप कौन हैं? तो कहने लगा कि मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। साहूकार ने घर आकर कहा, तुम्हारा मुँह बोला भाई आया है बहू का। अंदर आया तो बहू ने देखा, बहू ने नहीं पहचाना, कहने लगी, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती।
तो लड़का कहने लगा भी मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ, जब तुम छोटी थी तब परदेश कमाने के लिए चला गया था, अभी कुछ दिन पहले आया था, चलो मिल आते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। साहूकार ने कहने लगे चलो अच्छी बात है, चलो कुछ समय हमारे साथ बिताओ, हमारे पास रहो। वो लड़का वहीं रहने लगा और सबका मन जीत लिया, उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार से सभी खुश हुए और सभी आपस में बात करी कि हमें ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा अपनी लड़की के लिए। लड़का सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। ये सोचकर सब ने उसके साथ शादी करने के लिए सहमति कर दी। ये बात जब बहू को पता चला तो बहू भी बहुत खुश हुई, चलो शादी हो जाती है, मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मैंने जो वचन दिया था वो भी पूरा हो जाएगा। बहू खुश हो गई और उस ननद की धूमधाम से शादी करके उसको विदा कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन साहूकार कहने लगा रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम पति पत्नी अपनी बहन से राखी बंधवा के आओ। अब बहू फिर उदास हो गई और सोचने लगी अब मैं कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाऊं, कोई घर का अता पता कुछ नहीं है। वो केले के पेड़ के पास गई और वहां जाकर उदास होकर बैठ गई। कहने लगी हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, कहाँ लेके जाऊं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इसी केले के पेड़ के पास आ जाना, हाँ लेकिन थोड़ी देर रुकना, ज्यादा वक्त मत रुकना। वो घर आ गई और पति पत्नी और अपने बच्चे को लेकर गई केले के पेड़ के पास। तो वहां देखती है केले का पेड़ तो है नहीं, केले की पेड़ की जगह बहुत सुंदर महल बना है और नौकर चाकर सब काम कर रहे हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। नंद भी वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। दोनों पत्नी पत्नी गए और ननद ने भाभी से गले मिली और भैया के पास भी जाकर मिली, सब हालचाल पूछा। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत मजे में हूँ। अपनी भाभी से कहने लगी ननद भाभी आपने जेठ के महीने का फल मुझे बहुत अच्छा मिला है, आपने जेठ के महीने की पूजा की, केला सींचा, उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा पति मिला और सभी चीज़ की कोई चीज़ की कमी नहीं है, सभी चीज़ की मौज है, मैं अच्छी तरह से रहती हूँ। साहूकार की बहू की ननद ने भाई भाभी भतीजे के राखी बांधी। साहूकार की बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई के राखी बांधी और थोड़ी देर बाद चलने के लिए कहने लगी कि अब चलते हैं। साहूकार का लड़का कहने लगा नहीं मैं तो थोड़ी देर और रुकूंगा। लड़के की बहू कहने लगी नहीं बच्चे की तबीयत खराब सी है, रास्ते में परेशान हो गए, जल्दी चलेंगे। और ऐसा कह वहाँ से चले आई। थोड़ी देर आने के बाद में साहूकार के बेटे ने कहा मेरी छतरी वहीं रह गई है, छतरी वापस लेके आता हूँ। बहू कहने लगी नहीं छतरी वापस नहीं लेके आएंगे, बहुत गर्मी धूप हो रही है, हम और नई छतरी ले लेंगे। लेकिन साहूकार का बेटा जिद करने लगा और छतरी लेने गया तो वहाँ क्या देखता है केले का पेड़ है और कोई महल वगैरह नहीं है और केले के पेड़ पर छतरी टंगी हुई है। वहाँ जाकर वो देखा और छतरी उतार कर अचंभे में हो गया और थोड़ा परेशान भी हो गया। आकर अपनी पत्नी से कहने लगा मेरी बहन नहीं है, वहाँ कुछ महल नहीं है, कोई नहीं है, क्या बात है, तूने किसके साथ मेरी बहन की शादी करवाई, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। वह कहने लगी आप घर चलो, मैं घर जाकर सारी बात बताती हूँ। वह दोनों पति पत्नी घर आए और घर आने के बाद में बहू ने सारी बात बताई। मैंने भगवान की पूजा की, केला सींचा, दीपक जलाया, परिक्रमा करी, जेठ मास में भगवान ने मुझे वरदान के रूप में बेटा दिया और मैंने भगवान से कहा था भगवान से शादी हुई है, आपकी बहन की किसी के साथ नहीं है और वो अच्छे से रह रही है, बहुत खुश हैं। तो सारे परिवार वाले बहुत खुश हुए, भगवान से शादी हुई है, ननद को अच्छा भगवान के जैसा वर मिला और बहू को बेटा मिला और परिवार में खुशहाली आ गई और घर में सुख शांति और धन वैभव की कोई कमी नहीं रही। हे ज्येष्ठ मास के केला सींचने की कहानी का फल है। हे ज्येष्ठ देवता विष्णु भगवान, बहू ने सच्चे मन से केला सींचा, वैसे सभी को सींचना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और जैसा बहू को और उसकी ननद को फल दिया वैसा सभी को देना। जैसा बहू को सुंदर पुत्र दिया और उसकी ननद को सुंदर पति भगवान जैसा सब कुछ ठाट बाट दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, उकारा भरने वाले सभी को आप सभी तरह का सुख देना और अंत में बैकुंठ धाम का वास देना। यह थी केला और सींचने और उसकी पूजा करने की कहानी। ज्येष्ठ मास के महीने में केला सींचने का बहुत ही बड़ा पुण्य धर्म होता है। हर
किसी को केला जरूर सींचना चाहिए। 1 महीने केला जरूर सींचना चाहिए। अगर आप 1 महीने नहीं सींच सकते हो तो आप वीरवार यानी गुरुवार को हर हफ्ते केला जरूर सींचना चाहिए। वैसे केले की पूजा हमेशा 12 महीना रोज करे तो और भी अच्छा होता है। घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति, सभी प्रकार के दुख शोक कष्ट दूर होते हैं। अगर आप केला सींचने जा नहीं सकती, केला नहीं सींच सकते हैं तो आप कहानी जरूर सुने। ज्येष्ठ मास में 1 महीने कहानी सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कुंवारी लड़कियां ज्येष्ठ मास के महीने में या 12 महीने या गुरुवार के दिन कहानी सुनती है तो उनको अपनी मनपसंद का वर मिलता है और अच्छा घर बार मिलता है और सुहागन स्त्रियों को संतान सुख व पुत्र प्राप्ति होती है और बूढ़ी औरतों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कहानी सुनने से सभी तरह के संकट कष्ट दूर होते हैं और घर में धन धान्य वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती, घर में खूब बरकत रहती है। अगर आपके घर में केला है या आसपास है या मंदिर में केला मिल जाता है तो आप वहां पर केले को सींचिए, 1 लोटा जल का ले जाइए, थोड़ी चने की दाल या गुड़ चना केला, धूप बत्ती, घी का दीपक, कलावा और भगवान की परिक्रमा करे केले की और कहानी सुने। इससे बहुत ही शुभ की प्राप्ति होती है। और दक्षिणा जरूर रखे, चाहे 1.25 रुपया हो 5.25 हो, ये जरूर चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना करे अपनी कामना के लिए। अगर केले का पेड़ या ना मिले कहीं आसपास तो आप केला रखकर भगवान का ध्यान करके और उसकी कहानी आप जरूर सुन सकते हो और उससे भी आपको पूरे फल मिलेगा। ज्येष्ठ मास के महीने में आप कहानी सुनी, सावन में ये कहानी सुनी, कार्तिक में ये कहानी सुनी, माघ मास में ये कहानी सुनी। हर महीने में आप ये कहानी सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी कहानी केला सींचने और सुनने की। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। हमेशा भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद कहते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी जानने और सुनने और सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।